Good morning, all of you. This is question number 9 from the exercise of geometrical optics. Find the diameter of the image of the moon formed by a spherical concave mirror of focal length 7.6 मीटर. तो ये एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ है 7.6 मीटर, ठीक है. तो 7.6 मीटर है. और दूसरा ये कि फोकल लेंथ इसकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना भाई, क्योंकि कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है. अब ऑब्वियसली हम इंसान लोग कहाँ बैठे हुए हैं, अर्थ में बैठे हुए हैं, है ना. तो ये जो मिरर है वो कहाँ रखा हुआ है, अर्थ में रखा हुआ है. अब ये जो मून है वो कहाँ है, वो आसमान में लटक रहा है ना भाई. उसकी हम लोग इमेज देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं इस स्फेरिकल मिरर के अंदर. अब दूसरी बात ये कि आप इस मून के साइज़ को और इस कॉन्केव मिरर के साइज़ को डायग्राम के अकॉर्डिंग मत जाना. वो तो बस मैं शो किया हूँ, मून तो काफ़ी बड़ा होता है मिरर के सामने, है ना भाई. तो खाली वो समझाने के लिए ये मून मैं बना दिया हूँ, ठीक है. तो डायग्राम की एक्यूरेसी पे या डायग्राम के एस्पेक्ट रेशियो पे आप मत जाना, ठीक है. अब 7.6 मीटर का फोकल लेंथ हो गया, माइनस साइन, है ना भाई. अब क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 3450 किलोमीटर. 3450. अब 3 जीरो और लगा लेता हूँ और मीटर में लिख लेता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है. तो डायमीटर ऑफ द मून हो गया. और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़ 3.8 किलोमीटर. 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर. यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 3.8 इंटू 10⁸ मीटर लिख लेता हूँ इसको मैं, ठीक है ना. अगेन इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10⁻³ इंटू कर दिया, ठीक. अब निकालना क्या है भाई, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज. जो इमेज बनेगी उसका डायमीटर निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को गिवन क्या क्या है ये देखो भाई. गिवन अपने को क्या क्या है कि u इज इक्वल टू -3.8 इंटू 10⁵. माइनस क्यों लगाया हूँ मैं, रियल ऑब्जेक्ट है भाई, इमेज के मिरर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव रहेगा ये, ठीक है. तो कहाँ गया, हाँ, 3.8 इंटू 10⁸ लिखा हुआ है ना ये, ओके. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है अपने को, भाई जो डायमीटर है उसी को हाइट मान लो, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है. सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, ऐसा ही लिख दिया मैं इसको. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 345 इंटू 10⁴ लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना भाई. मीटर्स में सब कुछ ध्यान रखना. निकालना क्या है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक. तो तो मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा. मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए मेरे को इमेज की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है. तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, -7.6 मीटर. नाउ यूजिंग द मिरर फार्मूला मैं क्या निकाल सकता हूँ, v निकाल सकता हूँ. फिर v निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैग्नीफिकेशन निकालूंगा, और मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद मैं हाइट ऑफ इमेज निकाल सकता हूँ, ठीक है. तो निकालते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है. अब 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है मिरर फार्मूला. तो इससे आ जाएगा 1/v, यानी कि 1/v प्लस 1/u. तो u की जगह क्या लिखूँगा मैं, -3.8 इंटू 10⁸ मीटर इज इक्वल टू 1/f. तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी -7.6 मीटर, ठीक है. तो इससे अब नए पेज पे कैलकुलेशन कर लेते हैं पूरी, है ना. क्या क्या आएगा देखो, 1/v इज इक्वल टू 1/, ये जो चीज़ है उसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो प्लस साइन हो जाएगा, है ना भाई. तो 1/3.8 इंटू 10⁸ माइनस 1/1.6 आ जाएगा, ठीक है. ये हो गया. तो इसको भाई यूजिंग कैलकुलेटर अपन v की वैल्यू निकाल सकते हैं. इतनी उटपटांग कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना. तो वैसे तो एक बात बताता हूँ मैं आपको कि देखा जाए तो इसके सामने ये क्वांटिटी बहुत ही छोटी है, ठीक है ना. तो इसको अपन इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर बहुत ही बड़ा है, तो ये ज़ीरो के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहेगा ये वाला नंबर, जबकि ये एक सिग्निफिकेंट
रहेगा, काफ़ी बड़ा रहेगा इन कंपैरिजन टू ये वाला टर्म। तो इसके तुलना में इसको 0 मान लो, तो जैसे ही इसको 0 मान लिए v इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7.6 मीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन तो करना ही पड़ता है, ठीक है, कर लो, देखते हैं आंसर सही आता है कि गलत आता है। वैसे मेरे हिसाब से सही आना चाहिए, है ना। तो v इक्वल टू -7.6 आ गया अगर, तो मैं मैग्नीफिकेशन कैसे निकालूंगा, -v/u, और मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू आ जाएगा -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस ऑफ v किसकी वैल्यू कितनी आई है भैया, 7.6 आई है, तो 7.6, ठीक है, माइनस साइन के साथ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करूँगा, u। अब u की वैल्यू कितनी है भैया, u की वैल्यू है -3.8 इंटू 10 का पावर 8, है ना। तो -3.8 इंटू 10 का पावर 8 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसको माना हूँ मैं, डायमीटर को माना, ठीक है। तो 345 इंटू 10 का पावर 4, ठीक, तो 345 इंटू 10 का पावर 4। तो ये जो है देखो, अब ये माइनस साइन और ये माइनस कट जाएगा, एक माइनस साइन बच जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, माइनस, अब इसको मैं यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ भाई। (7.6) डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 345,0,0,0,0, तो ये आ रहा है 0.069, है ना। तो माइनस तो आएगा ही, 0.069 मीटर्स। माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो इसमें कोई खास चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो माइनस वहाँ पर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 0.069 मीटर। अब पीछे आंसर मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, वो देख लो। पीछे आंसर जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है और 6.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इंटू 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि वो इन्वर्टेड है, पर हाइट नेगेटिव नहीं होती। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइट ऑफ द इमेज, तो आप सिंपली 6.9 बोलोगे, न कि -6.9, ठीक है। तो और अच्छा, अपना अप्रॉक्सीमेशन भी काम आ गया, है ना। और अगर आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं यूज़ करते तो भी जो आपका आंसर आता वो इसी के ऑलमोस्ट क्लोज ही आता, बस कैलकुलेशन लंबी हो जाती और कुछ नहीं होता, है ना। क्योंकि ये इग्नोरेबल अप्रॉक्सीमेशन हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब वैलिड होता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जैसे मेरे को दिख गया कि ये चीज़ इग्नोरेबल थी, वैसे आपको भी दिख जाना चाहिए, है ना भाई। और अप्रॉक्सीमेशन आपको भी यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।